हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 7। ठीक है, साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों को जानिए। तो आज के इस चैप्टर में जो है पूर्णतः हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पौधों का वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। सेकेंड, हम लोग स्टेम के बारे में जानेंगे, लीफ के बारे में जानेंगे। लीफ के बारे में जानने के बाद हम लोग इसके कुछ फंक्शन के बारे में जानेंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपैरेशन, ये सब चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद रूट के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे, फ्लावर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये जो है चैप्टर होता है। यहाँ से एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी कारण से क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी चीज़ें आपको आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझाया जाएगा। तो देखिए, अगर पौधों का वर्गीकरण के बारे में कहा जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, मुख्यतः जो है पौधों को 5 टाइप्स में बांटा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा टाइप्स, तो आपने सुना होगा पहले भी, ये वाला जो टॉपिक है एक्चुअली देखा जाए तो क्लास तीसरा, ठीक है, तीसरा क्लास के बच्चा को भी ये टॉपिक पता होता है, क्योंकि उन लोगों का जो ईवीएस वाला जो सब्जेक्ट चलता है उनमें भी ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला जो टाइप्स है वो है आपका हर्ब्स। हर्ब्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, शाक जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं, ग्रीन कलर के, और इनके जो स्टेम्स होती हैं वो कोमल होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा पुदीना का पौधा, धनिया का पौधा, कितना यहाँ पे इनका जो तना होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, और कहा जाए तो पतला होता है, ग्रीन होता है। तो ये सभी क्या है, हर्ब्स हैं। ठीक है, ये आमतौर पर छोटे आकार के होते हैं, इनमें कम शाखाएं जो है वो होती है। तो इस टाइप्स के सभी पौधों को हम लोग हर्ब्स के कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा है आपका श्रब्स। ठीक है, अब इसमें जो है इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो झाड़ियाँ कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको श्रब्स के नाम से जो है वो जानते हैं। अब इसका जो स्टेम है वो हार्ड होता है, लेकिन बहुत मोटा जो है वो आपका नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि गुलाब आप देख लीजिए, वो भी एक तरह का छोटा सा पौधा होता है, लेकिन उनका जो तना है वो कठोर होता है, हार्ड होता है। इसके मुकाबले, यानी कि हर्ब्स के मुकाबले तो कठोर होता है, आपने देखा होगा। इसके अलावा चमेली हो गया, नींबू हो गया, हिबिस्कस हो गया, तो ये सभी पौधे का जो तना है वो कठोर होता है, ज़्यादा आपको थिक मोटा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कठोर होता है। इनमें शाखाएं जो है आधार के पास से निकलती है। ठीक है, बेस से जो है वो इनकी ब्रांचेज जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। इनका आकार मध्यम ऊंचाई का होता है, और हर्ब्स की तुलना में देखा जाए तो इनका जो आकार है वो बड़ा होता है, थोड़ा सा जो वो हाइट इनमें आपको देखने को मिलेगी। वृक्ष के बारे में तो आपको पहले से पता होगा कि ये लंबे पौधे होते हैं, इनका तना कठोर मोटा होता है, जिसे जो ट्रंक कहा जाता है। इनकी शाखाएं ऊपरी हिस्से में अपर पार्ट फैलती है। इनकी जो ब्रांचेज है वो कहा जाए तो देखिए ट्री जो होती है, इनकी जो शाखाएं हैं वो आपका बेस से, ठीक है, यानी कि आधार से आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका जो ब्रांचेज है वो आपका अपर पार्ट से, ठीक है, थोड़ी सी हाइट जाकर यहाँ पे ऊपर में ब्रांचेज देखने को मिलेगी। लेकिन श्रब्स में क्या था, आपका श्रब में इसकी जो ब्रांचेज थी वो आपका आधार से, जड़ से ही आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये सभी जगहों से जो सवाल देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आम, नीम, बरगद, ये सब पेड़ के एग्जाम्पल हैं। अब आता है आपका क्रीपर्स। ठीक है, अब ऐसा पौधा जो जिसका जो स्टेम्स है वो बहुत बहुत कमज़ोर होता है, और ये जो है वो ज़मीन पर फैलता है। इसको कहीं पे कहा जाए तो ये पेड़ के जैसा नहीं है कि वो किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, या फिर कहा जाए तो इन सब्स के तरह, हब्स के तरह जो है वो खुद का खड़ा रहता है। ये सब जो है वो फील्ड में आप देखेंगे कि पूरा फैला हुआ रहता है, जैसे कि कद्दू हो गया, तरबूज, खरबूजा, ये सभी क्या है आपके क्रीपर्स में आ जाते हैं। एक होता है आपका क्लाइमर्स। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में आरोही कहते हैं। इनका भी जो तना होता है वो बहुत वीक होता है, पतला होता है। इन्हें सहारे की आवश्यकता होती है चढ़ने के लिए। आपने घर में मनी प्लांट लगाया होगा, मटर, पी प्लांट लगाया होगा, अंगूर वगैरह का देखे होंगे, तो इनको चढ़ने के लिए जो सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और
बेसिकली देखे होंगे, अगर आप मनी प्लांट लगाते हैं तो कोई रस्सी वगैरह दे देते हैं और उसी रस्सी में जो ये प्लांट्स चढ़ जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लाइमर्स के नाम से जानते हैं। तो मुख्यतः जो प्लांट्स को 5 टाइप में बांटा जाता है, एक हर्ब्स में, दूसरा श्रब्स में, तीसरा ट्रीज, चौथा क्रीपर्स और पांचवा क्लाइमर्स। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट भाग, इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, और इनमें से जो पहला पार्ट आता है वो है आपका तना, स्टेम। अब किसी भी प्लांट को अगर आप देखेंगे तो उसका तना तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि उसका जो स्टेम है वो क्या है, किसको कहेंगे। तो पौधों का वह भाग जो जमीन से सीधा ऊपर की ओर उठता है उसको तना कहते हैं। जैसे कि ये जो पौधा था, इसका जो ये वाला भाग है वो एक तरह से क्या है, वो आपका तना है, ठीक है, स्टेम है। और इसी स्टेम से आपका पत्ता वगैरह भी निकलता है, किसी किसी प्लांट्स में फूल वगैरह भी, फ्लावर वगैरह भी निकलने को मिलता है। तो ये आपका जो मेन वाला जो पार्ट है वो उसको हम लोग स्टेम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसका जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। तो तना पौधे का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, इसे स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप कोई ट्रीज में देखेंगे तो उसका जो स्टेम है वो बहुत ही आपको मजबूत देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट वो होता है, एक पिलर की तरह भी काम करता है। ठीक है, तने में गांठ जैसी संरचना को पिंड संधि, ठीक है, पिंड संधि या नोड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझिएगा कि नोड और इंटर नोड क्या होता है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं एक बार। अब देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, आपने देखा होगा कि किसी भी प्लांट्स में आपको गांठे जैसी संरचनाएं देखने को मिलती होगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, गांठ जैसी जो है वो संरचना देखने को मिलती होगी, नोट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं नोट लाइक स्ट्रक्चर। तो यही जो नोट लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग नोड्स के नाम से जानते हैं, नोड। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे 2 नोड है इसलिए इसको नोड्स लिखा गया है। तो ये जो गांठ जैसी जो संरचना है उसी को नोड के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों नोड्स के बीच, ठीक है, ये दोनों नोड के बीच में जो जगह है, ठीक है, उसको हम लोग इंटर नोड के नाम से जानते हैं। द स्पेस बिटवीन 2 नियरेस्ट नोड इज कॉल्ड एन इंटर नोड। ठीक है, 2 निकटतम पीड संधियों के बीच की जगह को इंटर नोड कहते हैं। यानी कि ये जो बीच वाला जो जगह था ना, इसको हम लोग इंटर नोड कहेंगे, और ये जो गांठ जैसी संरचना थी उसको नोड के नाम से जानते हैं। तो यही वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, तने के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ स्टेम। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है, ठीक है। तना शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करता है तथा उन्हें सहारा भी देता है। तना जड़ों से पानी और खनिज पदार्थों को पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो खनिज वगैरह जो है आपका जमीन के नीचे से जड़ के माध्यम से जो आपका मिनरल्स हो गया, वाटर वगैरह, वो किसके माध्यम से जाएगा, तना के माध्यम से ही जाता है। तो ये आपका जो इसका कार्य हो गया, फंक्शन हो गया। पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, जमीन के नीचे प्लांट्स का जो भाग होता है उसको रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। जमीन के ऊपर प्लांट्स का जो भाग होता है जिसमें आपका फ्लावर्स, लीफ, फ्रूट, स्टेम आ जाता है उसको हम लोग शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्लावर का क्या काम है, तो ये रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। लीफ का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फ्रूट क्या है, फ्रूट का क्या काम है, तो सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। आप बहुत सारे फ्रूट्स खाते होंगे, आम का ही मान लीजिए, तो आम का जो फ्रूट्स खाते होंगे, फल खाते होंगे, तो वो फल का क्या काम है कि उसके अंदर जो बीज होता है, सीड्स होता है, उसको प्रोटेक्ट करना। सेम स्टेम, तना का क्या काम है, सपोर्ट द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करना। रूट का क्या काम है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, जमीन से जो है, मिट्टी से आपका वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो इसका जो फंक्शन है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, याद रखिएगा। ठीक है, काम की जानकारी है। अब प्लांट्स का जो दूसरा मुख्य भाग है वो है आपका लीफ, यानी कि पत्ती। पत्ती पौधे का एक चपटा, पतला, संकीर्ण या चौड़ा ग्रीन पार्ट जो है वो होता है। ठीक है, देखा होगा आपने पत्ती, ये आपका पत्ती हो गया। तो ये जो पूरा पत्ती क्या होता है, एक चपटा होता है। ठीक है, चपटा होता है, एक पतला, संकीर्ण या चौड़ा ग्रीन भाग टाइप का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और अलग अलग प्लांट्स में जो उसका जो लीफ होता है वो अलग अलग टाइप्स का, अलग अलग शेप का आपको देखने को मिलेगा। अब इसका जो कार्य है, फंक्शन है, वो क्या है, तो पहला जो काम इंपॉर्टेंट कार्य है वो है आपका फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है इसके बारे में आपको पता ही होगा कि
प्लांट्स भी भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने का जो प्रक्रिया है प्लांट्स के द्वारा, उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन है आपका, ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहाँ पे होती है, तो पत्ती में होती है, ठीक है, पत्ता में होता है, आपका लीफ में होता है। और इसी कारण से इस पत्ता को जो है हम लोग क्या कहते हैं, पौधे का खाद्य कारखाना, फूड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्लांट्स का फूड फैक्ट्री क्या है, तो लीफ आपका जो है आपका प्लांट का फूड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका लीफ का, वो है आपका वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। अब इसमें क्या होता है कि पौधे में होने वाली एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। इसमें रूट्स द्वारा लिया गया वाटर तनों के माध्यम से लिप्स तक पहुंचता है, जहां से यह स्टोमाटा के द्वारा, ठीक है, वाटर वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है। स्टोमाटा क्या होता है, तो अगर आप किसी भी प्लांट्स में देखेंगे तो उसके पत्ते में, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र टाइप के देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे जो है वो छिद्र टाइप के, स्मॉल पॉट्स टाइप के जो वो देखने को मिलेंगे। और इसका काम क्या होता है कि वाटर जो होता है ना, उसको वाटर वेपर के रूप में बाहर वो निकालता है, ठीक है, ये चीज हो गया। यह प्रोसेस पौधे के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि यह दो मेन काम करती है। वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी का परिवहन, रूट से ऊपर की ओर पानी खींचने में मदद करती है। ट्रांसपायरेशन जो प्रोसेस है, इसके मदद से क्या होता है कि जड़ से जो पानी ऊपर खींचने का जो है यहाँ पे उस चीज के लिए मदद करती है। कूलिंग, या प्लांट का टेम्परेचर नियंत्रित रखता है, ठीक है, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्लांट से पानी बाहर जाता है कि नहीं, ठीक है, वाटर वेपर जो है आपका, वाटर जो है वो वेपर के रूप में, ठीक है, पानी जो है वेपर के रूप में बाहर जाता है कि नहीं, तो इसके लिए इस चीज को जांच करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। एक आपको लीफी ब्रांच, पत्तीदार शाखा को पॉलीथीन बैग के में बंद कर देना है, ठीक है। एक आप प्लांट्स लीजिए और उसका जो पत्तीदार वाला जो शाखा है उसको जो है वो आप क्या कीजिए कि बैग से जो है वो पॉलीथीन वाला बैग से पैक कर दीजिए, बंद कर दें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बैग के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें बन गई। ये बूंदें उसी वाटर की है जो लीफ से ट्रांसपिरेशन द्वारा निकला और बाद में कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स में बदल गया। तो कहने का मतलब है कि पानी जो है, मतलब कि पत्ता जो है वो पानी को बाहर निकालती है, ठीक है, वेपर के रूप में। तो हम लोग जब प्लास्टिक बांध दिया ना उसमें, तो प्लास्टिक बांधने के बाद उसमें क्या होता है कि जो वेपर निकला था वो वापस कंडेंस हो जाता है, ठीक है, संघनित हो जाता है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में बदल जाता है और वही ड्रॉप हमको जो है उस प्लास्टिक में देखने को मिलेगा। इससे प्रूव होता है कि प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, यानी कि वाष्प का उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब क्या है, वाष्प का उत्सर्जन, यानी कि वेपर का एक्सक्रेशन जो है वो होता है, उत्सर्जन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज हो गया। तीसरा जो फंक्शन है वो है आपका पत्तियां पौधों में श्वसन की प्रक्रिया करती है। और अभी मैंने आपको बताया कि इसमें स्टोमाटा होता है, छोटे छोटे छिद्र टाइप के जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। तो इसी कारण से ये जो है आपका श्वसन की प्रक्रिया में जो है हेल्प करते हैं। आपको पता होगा कि प्लांट्स जो है आपका क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो इसी पोर्स के माध्यम से जो ये जो उसको बाहर निकालते हैं या फिर लेते हैं। ये चीज हो गया। तो तीन मुख्य फंक्शन है आपका पत्ती का, एक फोटोसिंथेसिस, एक ट्रांसपिरेशन और तीसरा जो है आपका रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो है ये हेल्प करता है। अब पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में बात किया जाए, पत्ती के भाग के बारे में, तो देखिए स्टार्टिंग से समझिए। ये जो चीज है आपका इस फिगर में देखिएगा, ये आपका क्या होता है, स्टेम होता है। इसी स्टेम से, इसी तना से आपका जो है एक हल्का सा छोटा सा इसको स्टेम मान सकते हैं, इससे जो पत्ता जुड़ा हुआ है, लीफ जो वो जुड़ा हुआ है। तो ये जो पार्ट है आपका उसको हम लोग पेटियोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि कहा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पत्ता है, पत्ता को इस स्टेम के साथ जो ऐड कर रहा है, जो जोड़ रहा है, उसी को हम लोग पेटियोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस पत्ता में आप देख सकते हैं कि बहुत एक मिड रिप है, यानी कि बीच बीच में एक जो है वो मोटा लाइन गया रहता है और इसी को हम लोग मिड रिप के नाम से जानते हैं, ठीक है, मिड रिब, ठीक है। इसको हिंदी में मध्य सिरा के नाम से जानते हैं। अब ये जो मिड रिब है, इससे जो वो साइड में भी जो हल्का हल्का नस टाइप का आप देख सकते हैं, जैसे हाथों में हम लोगों का जो है वो हाथ पैर में बॉडी में जो नस होता है, उसी तरह से इसका भी वेन होता है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, वो आपका, उसको हम लोग सिराएं कहते हैं, वेन्स के नाम से जानते हैं। द थिन लाइन्स सीन ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ आर कॉल्ड वेन्स।
तो ये सबको हम लोग क्या कहेंगे, वेन्स के नाम से जानेंगे। अब ये जो पूरा पत्ता वाला जो भाग है ना, उसको हम लोग लेमिना कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड। पत्ती का चौड़ा और हरा भाग पर्णफलक या लेमिना कहलाता है। ये जो पूरा भाग है वो आपका लेमिना के नाम से जाना जाता है। वेनेशन क्या है, तो अगर आप पत्ती को देखेंगे तो पत्ती में जो है वो अलग अलग टाइप का आपको जो है एक डिजाइन देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको एक बार हम क्लीन कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से आपको बेहतर से समझ में आ जाए। तो देखिए इस पत्ता में जो आपको जालीनुमा स्ट्रक्चर टाइप का देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पार्ट में जो है आपको देखने को मिल रहा है इस टाइप का। ठीक है, कटा हुआ, तो इस टाइप का जो डिजाइन है वो सब क्या है, एक तरह का सिरा विन्यास है, वेनेशन है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लेमिना इज नॉन एज वेनेशन। कहने का मतलब है ये जो वेन था, ठीक है, ये जो पत्ता एक बना देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब ये जो वेन था, वेंस था, ये सब क्या है, वेंस है। अब इसका जो यहाँ पे कहा जाए तो जो अरेंजमेंट है, ठीक है, अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर्णफलक में सिराओं की व्यवस्था को सिराविन्यास कहा जाता है और ये भोजन और पानी के परिवहन में जो हेल्प करता है। तो वेनेशन का भी काम है, ये जो है भोजन और पानी के ट्रांसपोर्ट में जो हेल्प करता है। अब यहाँ पे वेनेशन के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है ताकि यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, अब एक्सेल क्या है, तो इसको हम लोग पर्णाधार के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टेम से पत्ती का जो भाग जुड़ा होता है, ये वाला जो पूरा पार्ट है उसको तो पेटियोल कहेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से जुड़ा होता है उस पॉइंट को एक्सिल के नाम से जानते हैं, एक्सिल के नाम से, या एक्सिल इसको पढ़ सकते हैं आप। तो एक्सिल इसको जो है वो कहा जाता है। ठीक है, पर्णाधार जिसको कहेंगे, ये चीज हो गया आपका। अब वेनेशन आपको समझ में आ गया कि पत्ता में जो है आपका डिजाइन बना रहता है। ठीक है, वेंस का जो डिजाइन बना रहता है, ये देखिए ये सब क्या है, एक तरह का इस पत्ता में पूरा डिजाइन है, इस पत्ता में पूरा डिजाइन है। ठीक है, तो उसके सिराएं के जो डिजाइन बनी होती है उसी को वेनेशन के नाम से जानते हैं। पत्ती के लीफ ब्लेड में सिराओं और सूक्ष्म सिराओं की व्यवस्था को, अरेंजमेंट को हम लोग वेनेशन कहा जाता है। अब दो टाइप्स के वेनेशन होते हैं आपका, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि जालिका रूपी सिरा विन्यास, दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन, समानांतर सिरा विन्यास। अब आपने इन दोनों टाइप्स के प्लांट्स को देखा होगा। ठीक है, एक आप केला का पत्ता देख लीजिए, केला का पत्ता। ठीक है, अगर आप केला का पत्ता को देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि जो वेन्स का जो आपका अरेंजमेंट होता है ना, वो आपका पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे कि बरगद का, नीम का, ठीक है, ये सब का अगर पत्ता को देखिएगा तो उसमें क्या होगा आपको, जैसे ये पत्ता है, अब ये जो पत्ता है तो इसमें एक मिडरिब होगा, इसमें भी मिडरिब होता है। ठीक है, और इसमें जो वो जालीनुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसा टाइप का पूरा एकदम जालीनुमा स्ट्रक्चर टाइप का देखने को मिलेगा। और इसमें क्या था आपको, जैसे मिडरिब है, इसके बगल में ही आपका पैरेलल जो आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका पत्ता था। तो दोनों में ये अंतर है। रेटिकुलेट में क्या होता है कि इन रेटिकुलेट वेनेशन द वेन्स फॉर्म ए नेट लाइक पैटर्न। ठीक है, जालीनुमा आपको पैटर्न देखने को मिलता है बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब, मिडरिब के दोनों साइड्स में आपको जालीनुमा पैटर्न देखने को मिलता है। इट इज कॉमनली फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स। ठीक है, डाइकोट प्लांट्स का जो कॉन्सेप्ट है आप सीनियर क्लास में जाके पढ़ेंगे, तो फिलहाल बस याद रखिएगा कि रेटिकुलेट वेनेशन जो आपको डाइकोट प्लांट्स में जो वो देखने को मिलेगा, यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। ये चीज होगी आपका। और यहाँ जो पहला फिगर है वो है आपका रेटिकुलेट वेनेशन का। ठीक है, और इसमें देखिए कितना जालीनुमा स्ट्रक्चर टाइप का बना हुआ है। दूसरा है पैरेलल वेनेशन। अब इस प्रकार के सिरा विन्यास में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल चलती है, पत्ती के आधार से सिरे तक। ठीक है, पत्ती के जो आधार है वहां से सिरे तक आपको देखने को मिलेगी। इट इज कॉमनली फाउंड इन मोनोकोट प्लांट्स। ठीक है, पैरेलल जो वेनेशन है वो आपका मोनोकोट प्लांट्स में देखने को मिलेगा, यानी कि एक बीज पत्री पौधों में पाया जाता है। जैसे आप गेहूं का पत्ता देखिए, धान का पत्ता देख लीजिए, ठीक है, मक्का का देख लीजिए, बाजरा का देख लीजिए, गन्ना का देखिए, केला, बांस, ये सभी के पत्ते में आपको जो है पैरेलल वेनेशन जो है आपका अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये चीज होगी आपका। दोनों में अंतर देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि वेन्स फॉर्म ए नेट लाइक पैटर्न ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिब। इसमें क्या होता है, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम बेस टू रिब, बेस टू टिप। ठीक है, ये चीज हो गया। पी, नीम, तुलसी, मस्टर्ड, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। वीट, राइस, मेज, ये सब में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ये चीज हो गया। अब देखिए फोटोसिंथेसिस।
लिप से जुड़ा है, लिप में खाना बनता है, आपको पता होगा, तो खाना बनने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो आपका फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। वह प्रक्रिया जिससे पौधे द्वारा जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो खाना बनाने का जो प्रोसेस है प्लांट्स में, उसको फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसका जो इक्वेशन है, इसका जो रिएक्शन है वो पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका, जिसका फॉर्मूला CO2 होता है, ये वाटर से मिलता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, इनकी उपस्थिति में आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, और ग्लूकोज का उपयोग खाने के तौर पे किया जाता है। ये क्या है, एक तरह का भोजन है जिसका उपयोग प्लांट्स करते हैं, ये चीज़ हो गया। तो इसका जो रिएक्शन है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि ये ऑक्सीजन भी जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकालता है, और इसका यूज फिर हम लोग करते हैं, ठीक है, जीव जंतु लोग करते हैं। ये हो गया आपका कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि सनलाइट। तो सनलाइट कहाँ से मिलता है, तो आपको पता है सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए सनलाइट क्या देता है, एनर्जी देता है। कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। क्लोरोफिल का क्या काम है, पत्तियों में पाए जाने वाला ग्रीन रंग द्रव्य, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट जो सूर्य के प्रकाश अवशोषित करता है। क्लोरोफिल का क्या काम है, तो सनलाइट को ऑब्जर्व करना। CO2 तो पत्तियों में इसे रंध्रों के माध्यम से ग्रहण करती है, ठीक है, पत्तियां जो है इसको रंध्रों के माध्यम से ग्रहण करती है, यानी कि इनका जो स्टोमाटा है, वही स्टोमाटा के बारे में मैंने आपको बताया। इनका जो स्टोमाटा होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से ये CO2 जो है वो लेती है। कहाँ से लेगी, इन्वायरमेंट से लेगी, वातावरण से लेगी, एटमॉस्फेयर से लेगी। वाटर कहाँ से मिलता है, तो जड़ों द्वारा अवशोषित होकर तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचता है। वाटर कहाँ से मिलेगा, जड़ के माध्यम से मिलेगा। तो सभी चीज़ें जो इनको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो सभी चीज़ें इकट्ठा करती है, फिर जो है आपका फोटोसिंथेसिस वाला प्रक्रिया प्लांट्स के पत्ता में जो वो देखने को आपको मिलता है। परिणाम स्वरूप इंड प्रोडक्ट्स क्या है, तो फूड इनको मिलता है रिएक्शन के बाद, और ग्लूकोज आपको जो है मिलता है। तो ये चीज़ हो गया आपका, यानी कि ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जड़ के माध्यम से जो है यानी कि मिट्टी से आपका वाटर लेगा, सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक तरह से क्या है, आपका एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। और पिछला चैप्टर में मैंने आपको बताया था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। तो अब आप स्वयं बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस आपका केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। जाहिर सी बात है केमिकल चेंज है, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब स्टोमाटा के बारे में देख लीजिए कि स्टोमाटा क्या होता है। इसको शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो रंध्र के नाम से जानते हैं। पत्तियों के फलक में असंख्य, ठीक है, अनगिनत छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। इनके माध्यम से पौधों में प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन जैसी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। देखिए ये जो छोटे छोटे छिद्र टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो हल्का जो छोटे छोटा छिद्र टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है, और इसी की मदद से आपका प्रकाश संश्लेषण हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, या फिर कहा जाए तो रिस्पिरेशन जो है वो इसी के माध्यम से होता है। इन रंध्रों द्वारा वायु में गैसों का आदान प्रदान भी होता है, गैस एक्सचेंज भी होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में जो है वो एटमॉस्फेयर में आपका गैस एक्सचेंज भी जो है वो किया जाता है, प्लांट्स करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, CO2 लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपका स्टोमाटा के माध्यम से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका रूट के बारे में, ठीक है, जड़ के बारे में जानते हैं। प्लांट्स का अगला जो पार्ट्स है वो है जड़। जड़ क्या होता है कि पौधे का वह भाग है जो जमीन के नीचे अर्थात मिट्टी के नीचे जो है बढ़ता है। अब फंक्शन ऑफ रूट, जड़ का क्या काम है, तो यह पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती है, ठीक है, पौधा को जो मिट्टी में स्थिर रखती है। इसके अलावा यह मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, उन्हें पत्तियों व पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। या मिट्टी के कणों को भी जो है वो पकड़ के रखती है, बांध के रखती है, ताकि वर्षा वगैरह आए तो वर्षा के पानी से जो है वो बह ना जाए, ठीक है, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है, सॉइल इरोजन रुकता है। भंडारण, कुछ जड़ें जो है भोजन का भंडारण करती हैं, जैसे कि गाजर, चुकंदर, ये चीज़ आपका जो है वो कुछ फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब रूट के टाइप्स के बारे में बात किया जाए तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट।
ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि जो वेनेशन वाला मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ वेनेशन वो इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से यहाँ पे टाइप्स ऑफ रूट्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो टाइप्स के रूट होते हैं, एक होता है टेप रूट, दूसरा होता है आपका फाइब्रस रूट्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये फिगर आप देखिए, टेप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होता है और इसी मेन रूट से जो है वो साइड साइड से इसके ब्रांचेज के तरह जो है आपको रूट्स देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि एक आपका प्राइमरी रूट्स होता है और इसके अगल बगल जो है आपको एक सेकेंडरी रूट्स देखने को मिलेगा, फिर सेकेंडरी रूट्स से भी जो है वो अलग अलग रूट्स देखने को मिलेगा, यानी कि टर्शियरी रूट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका टेप रूट में होता है। लेकिन फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, इस रूट्स को आप देखिए, इसमें क्या है, आप इसमें जो मेन रूट्स पता ही नहीं कर पाएंगे। इसका जो बेस था आपका रूट्स का, उसी से आपका जो बहुत सारा जो है कहा जाए तो बहुत सारा जो है यहाँ पे रूट निकला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो दोनों में यही डिफरेंस है, एक होता है टेप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट्स। मूसला जड़ हिंदी में और इसको रेशेदार जड़। ठीक है, रेशेदार टाइप का देखने को मिलेगा, इसको कभी कभी मूल जड़ के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मूसला जड़ वह होती है जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और उससे निकलने वाली छोटी जड़ें 5 जड़ें कहलाती है। ठीक है, लेटरल रूट्स के उस नाम से जानते हैं। जो जड़ जो है, जैसे मान लीजिए ये रूट्स है। ठीक है, अब ये आपका तो मेन रूट्स हो गया। ठीक है, अब इसके बगल से जो है आपका रूट निकल रहा है, तो यही आपका जो है आपका लेटरल रूट्स है, या फिर इसको आप कह लीजिए प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स तो ये हो गया, इसको आप कह लीजिए सेकेंडरी रूट्स। अब देखने को मिलता है कि ये सब से भी ये सब से जो है वो आपको हल्का हल्का रूट्स देखने को मिलेगा, ये सब से भी, तो ये सब आपका फिर टर्शियरी रूट्स हो जाता है, तो वो आपको टेप रूट्स में देखने को मिलेगा। फाइब्रस रूट्स क्या है, एक मेन रूट्स जो इसमें तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट जो बेस से ही आपका जो बहुत सारा रूट्स देखने को मिलता है। जैसे कि एक ये वाला जड़ है, अब यहीं से जो है आपको बहुत सारा रूट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका फाइब्रस रूट्स हो गया, रेशेदार। कुछ पौधों में मुख्य जड़ नहीं होती है, इनमें समान आकार की कई पतली जड़ें होती है जिन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, गन्ना, बांस, ये सब का जड़ जो है वो निकाल के देखिएगा, आप उसका परीक्षण कीजिएगा, आपको स्वयं पता चल जाएगा टेप रूट और रेशेदार रूट में क्या डिफरेंस है। दोनों का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कहा जाए तो कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में जो वो कई बार देखने को मिला है। अब देखिए, मैंने आपको वेनेशन के बारे में भी बता दिया कि पत्ता में जो अरेंजमेंट होता है वेन्स का, उसको वेनेशन कहा जाता है, और रूट के बारे में भी बता दिया, 2 टाइप्स का रूट होता है। तो देखिए, ऐसा देखा जाता है कि जितने भी टेप रूट होते हैं ना, टेप रूट्स वाले प्लांट्स, ठीक है, उनका जो पत्ता होता है, उनके पत्ता में हमेशा आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, और जितने भी फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स होते हैं उनके पत्ता में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, जैसे कि गेहूं, ठीक है, गेहूं, इसके अलावा धान, इसके अलावा मक्का या घास वगैरह हो गया। ठीक है, बाजरा, गन्ना, गन्ना ले लेते हैं, बांस, तो ये सब क्या है, ऐसा प्लांट्स है जिसका जो रूट्स होगा वो फाइब्रस रूट होगा और इनके जो पत्तियां होगी उनमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। सेम अगर यहाँ पे टेप रूट के बारे में बात करें तो देखिए, टेप रूट में जैसे कि आपका कोई भी पेड़ हो गया, मटर हो गया, इसके अलावा नीम का पेड़, आम का पेड़, तुलसी का पेड़, जितना भी बड़ा बड़ा पेड़ है वो सब में आपको तो टेप रूट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब क्या है, एक तरह से ये सभी प्लांट्स में आपको टेप रूट देखने को मिलेगा, और उसका अगर आप पत्ती देखेंगे तो उसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, जालीनुमा सिरा विन्यास देखने को मिलेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रेटिकुलेट वेनेशन जिस पत्ता में देखने को मिलेगा उसका रूट भी आपका टेप रूट होगा, उसका रूट टेप रूट होगा, और जिस पत्ता में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा उसका जो रूट होगा वो फाइब्रस रूट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं फ्लावर के बारे में, फ्लावर के बारे में, फूल के बारे में। ठीक है, फूल क्या होता है, तो फूल पौधों का प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का, और इनमें जो है मुख्यतः 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भागों से मिलकर बनता है। एक होता है ब्राह्यदल, एक होता है पनखुड़ी, और तीसरा होता है पुंकेसर, चौथा होता है स्त्रीकेसर, यानी कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टिल। ठीक है, तो 4 पार्ट्स जो है आपका फूल का होता है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स
एंड पिस्टिल। हिंदी में कहा जाए तो ब्राह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, ये चीज हो गया। पुंकेसर जो है आपका प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, स्टेमन्स। ठीक है, स्टेमन्स जो है आपका प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और पिस्टिल जो है आपका प्लांट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये भी याद रखिएगा। अब वन बाय वन सभी अंग के बारे में बात करते हैं, पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सेपल्स किसे कहेंगे? ठीक है, सेपल्स। तो देखिए बात कुछ ऐसा है कि आपने कोई भी फूल को देखा होगा कि जब वो कली अवस्था में होता है, ठीक है, तो कली अवस्था में होता है तो कुछ इस टाइप्स का आपको फूल देखने को मिलता होगा। ये जो ग्रीन टाइप्स का आपको देखने को मिल रहा है जो कि पत्ता टाइप का होता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। ठीक है, सेपल्स। अब एक फूल में आप देखिएगा तो उस फूल के चारों ओर, ठीक है, उस बड या कली जब रहता है तो कली के चारों ओर आपको 4-5 सेपल्स देखने को मिलेगा। ये आपका एक सेपल्स है, इधर भी एक सेपल्स है। तो एक कली के चारों ओर जो है कहा जाए तो 4 से 5 सेपल्स आपको देखने को मिलेगा। तो वही 4 से 5 सेपल्स को जो है ग्रुप में अगर कहा जाए तो उसको कैलिक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। अगर आपका एक सेपल्स है तो उसको आप सेपल्स के नाम से ही नॉर्मली जानेंगे, लेकिन अगर वो ग्रुप में है 4-5 है तो उसके लिए आप कैलिक्स वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर, दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर व्हेन इट इज इन बड स्टेज। जब ये कली की अवस्था में होता है तो कली का इनर पार्ट्स का जो है वो ये सुरक्षा करता है। हरे रंग की पत्ती जैसी संरचनाएं जो कली की अवस्था में पुष्प के भीतरी अंगों की रक्षा करती है, हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करती है। तो ये था सेपल्स के बारे में। पंखुड़ी के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, गुलाब जल सुने होंगे। गुलाब जल का जो डब्बा होता है उसमें आपको गुलाब का पंखुड़ी देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? पंखुड़ी है। पेटल्स है, ये जो पत्ता फूल आप देख रहे होंगे इसके जो साइड्स में है वो सब क्या है? पेटल्स हैं। अब पेटल्स का जो ग्रुप होता है, एक पौधा अगर आप देखिएगा उस पौधा में जो फूल होता है उस फूल में आपका बहुत सारा पेटल्स आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रुप ऑफ जो पेटल्स है, ठीक है, पेटल्स का जो समूह है उसको कोरोला के नाम से जानते हैं। अगर आपको एक देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग पेटल्स कहेंगे। अगर बहुत सारा देखने को मिल रहा है तो उसको कोरोला के नाम से जानेंगे। यह पुष्प का रंगीन और आकर्षक भाग होता है जो परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। पॉलिनेशन, परागकण कहने का मतलब पॉलिनेशन, जो कि आप अगला क्लास में जाके पढ़िएगा क्लास 7 में। ठीक है, पॉलिनेशन के बारे में पढ़िएगा क्लास 7 में। जब हम आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जो पॉलिनेशन के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो विभिन्न पौधों में पंखुड़ियों की संख्या और रंग जो भिन्न भिन्न आपको देखने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेपल्स पेटल्स के बारे में पता चल गया होगा। ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टेमन्स, जिसको हिंदी में पुंकेसर कहते हैं या फिर इसी को एंड्रोइसियम के नाम से जानते हैं। ये आपका फ्लावर का फूल का जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, स्टेमन्स क्या है कि फ्लावर का जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और प्रत्येक जो स्टेमन्स है उसमें आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलता है। एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर को हिंदी में परागकोश कहते हैं, फिलामेंट को हिंदी में तंतु कहते हैं। याद रखिएगा एंथर, एंथर कहने का मतलब है, इस फिगर को आप अच्छे से देखिए, ये जो फिगर है, ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट्स है वो आपका एंथर है, और इसी एंथर के अंदर आपको पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, पोलन ग्रेन्स इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि परागकण। और ये परागकण का क्या काम होता है? तो इसी के मदद से आपका पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप बस याद रखिए कि स्टेमन्स जो होता है, स्टेमन्स का 2 मुख्य भाग होता है। एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो एंथर होता है, जो नीचे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका एंथर लगा होता है, तो इसको हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं। जब इस एंथर को हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है, इसको काट देंगे, तो देखिए काटने के बाद इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक पोलन सेक्स देखने को मिलेगा, और इसी सेक्स के अंदर, ठीक है, इसी पोलन सेक्स यानी कि पोलन का जो थैला है, ठीक है, इसमें आपको पोलन ग्रेन्स देखने को मिलता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए फिलामेंट, इसको हम लोग कहेंगे तंतु। पतला डंठल जो परागकोश को सहारा देता है, पराग के फैलाव में मदद करता है। अब इस रियलिस्टिक वाला फूल में देखिए,
ये आपका क्या है, ये आपका फिलामेंट है, वाइट टाइप का जो दिखाई दे रहा है, और ऊपर में जो है वो क्या है आपका एंथर है, और इसी एंथर में आपको जो पोलन ग्रेन्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो येलो वाला जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है वो आपका एंथर है, और एंथर के अंदर आपको पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेगा। ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट है वो आपका जो है एक तरह से तंतु है। ठीक है, और पूरा जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर्स का, जिसको हम लोग स्टेमन्स के नाम से जानते हैं या फिर एंड्रोइसियम के नाम से जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है चौथा जो मुख्य भाग है वो है आपका कार्पेल, जिसको हम लोग पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग गाइनोइसियम के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फ्लावर का, ये सेंटर ऑफ द फ्लावर यानी कि फ्लावर के सेंटर में स्थित होता है, और इसका जो है वो 3 मुख्य भाग है। एक है आपका स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, और तीसरा है ओवेरी। तीनों के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। पहले समझ लीजिए कि क्या होता है स्टिग्मा। देखिए यहाँ पे इस फिगर को देखिए, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है प्लांट्स का। ठीक है, जिसको हम लोग कार्पेल के नाम से जानते हैं। अब देखिए बात क्या है कि ये वाला जो पार्ट्स है उसको स्टिग्मा कहेंगे, ये जो आपको ट्यूब टाइप का देखने को मिल रहा है उसको स्टाइल कहेंगे, और इसी में आपका पॉलन ट्यूब देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो अंडानुमा संरचना देखने को मिलता है उसको ओवेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंडाशय के नाम से जानते हैं। निषेचन के समय परागकण को यानी कि पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है, यह ग्रहण करता है, यह अक्सर चिपचिपा होता है। ये जो स्टिग्मा था ऊपर वाला जो पार्ट्स, पॉलिनेशन जब होता है ना, ठीक है, तो पॉलिनेशन के टाइम जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स था प्लांट्स का, एंथर के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो एंथर जो था उसमें था आपका पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, छोटे छोटे पॉलन। अब ये जो पॉलेंस होते हैं वो आपका उड़ के आता है या फिर कोई पक्षी वगैरह के माध्यम से जो वो लाया जाता है, और इसमें आके चिपक जाता है, इसी स्टिग्मा में आके चिपक जाता है, और फिर जो है वो क्या करता है, इस ट्यूब के अंदर वो नीचे चल जाता है। ठीक है, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। तो बात को समझिएगा कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्लांट्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स था, जिसमें मैंने एंथर के बारे में जिक्र किया, एंथर के बारे में। तो एंथर में आपका क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पोलेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आपका हवा के माध्यम से या फिर कहा जाए तो कोई पक्षी वगैरह के माध्यम से आता है, और कहाँ पे बैठता है, यहाँ पे। ठीक है, स्टिग्मा पे, और ये होता है चिपचिपा टाइप का, तो इसमें आके वो चिपक जाता है। फिर यहाँ के माध्यम से, इस ट्यूब के माध्यम से ये यहाँ तक पहुँचता है, और यहीं पे जो है इनका क्या होता है, जाके फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो पार्ट है वो क्या है, ये आपका मेल पार्ट्स है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और ये आपका क्या है, यही है आपका एंथर। यहाँ से भी आपका यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन आपको जो सेम फ्लावर में भी देखने को मिलता है और दूसरे फ्लावर में भी देखने को मिलता है, और इसी कारण से पॉलिनेशन को 2 टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के नाम मतलब कि टाइप में बांटा जाता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में बांटा जाता है, और इसको हम लोग डिटेल में जो क्लास 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप कुछ बेसिक जानकारी याद रखिए। स्टिग्मा निषेचन के समय परागकण को ग्रहण करता है, यह अक्सर चिपचिपा होता है। स्टाइल किसको कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, द मिडल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड स्टाइल। ये जो मिडल पार्ट्स था ना, उसी को हम लोग स्टाइल के नाम से जान रहे थे। ठीक है, सब कुछ इंडिकेट किया गया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए स्टाइल किसको कह रहे हैं, ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, वो स्टाइल्स के नाम से जानेंगे, स्टाइल के नाम से। ठीक है, वर्तिका के नाम से। स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं, या एक नलीनुमा संरचना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। ये आपका अंडाशय है और ये आपका वर्तिकाग्र है, तो इसको जोड़ने का काम कौन रहा है, ये बीच वाला। ठीक है, अंडाशय क्या है, तो स्त्री केसर के निचले भाग में फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। ये जो फूला हुआ भाग है ना, उसी को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में छोटी अंडे जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें बीजांड कहते हैं। बीजांड में पौधे की मादा जनन कोशिकाएं होती है। ठीक है, इसी में आपको ओव्यूल जो है वो देखने को मिलेगा। तो इतना जानकारी जो है आपको फ्लावर के बारे में पता होना चाहिए, और इतना जानकारी अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो फिर अब 7th क्लास में जब हम आपको जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पॉलिनेशन के बारे में डिटेल से पढ़ना है, वहाँ पे आपको जो है
ये सभी चीज़ें काम आएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है उसका कितना मुख्य भाग है, तो 2 मुख्य भाग के बारे में मैंने जिक्र किया, ठीक है। फिलामेंट के बारे में, एंथर के बारे में, और एंथर के अंदर आपका होता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। सेम अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में चर्चा की जाए तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो प्रयास कीजिएगा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म है उनका इंग्लिश वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये सब का जो है इंग्लिश वर्ड ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टिग्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्टाइल क्या होता है, ओवेरी क्या होता है, ठीक है। स्टिग्मा में ही आपका जो है पोलन ग्रेन आके चिपकता है, फिर वहाँ से ये क्या होता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था इसके मदद से वो आपको ओवेरी में पहुँचता है और वहाँ पे आपका फिर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। अब फूल के क्या काम है, फंक्शन क्या है, वो जानिए। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, फूल पौधों के प्रजनन अंग है और इसी के माध्यम से एक फूल से दूसरा फूल से तीसरा फूल का जन्म होता है, ठीक है, बनता है। दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इसके मदद से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो आपका ओवेरी था, ठीक है, ये जो ओवेरी है वो आपका फल बन जाता है, फ्रूट के रूप में डेवलप हो जाएगा, और इसके अंदर जो आपका ओव्यूल्स था, ठीक है, जो बीजांड था वो आपका सीड बन जाता है, बीज बन जाता है, ठीक है। तो इतना जानकारी आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए। एक छोटा सा चैप्टर था, मैंने प्रयास किया है कि आपको सभी चीज़ें आसान भाषा में समझा दी जाए, ठीक है। और अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, क्या वाकई में आपको सभी चीज़ें समझ में आई, या फिर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखते हैं, एमसीक्यू प्रश्न को देखते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में सवाल जो वो किस टाइप के पूछे जा सकते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही आपका थ्योरी था। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी पौधों की जड़ें फाइब्रस होती है, ठीक है, फाइब्रस रूट है, विकल्प में आपको सिलेक्ट करना है। राइस, तो राइस का तो आपका फाइब्रस ही होता है, वीट का भी आपका फाइब्रस होता है, बीट रूट का आपका टैप होता है, टैप रूट इसमें होता है, और मेज में भी आपका जो फाइब्रस होता है। तो यहाँ पे तो आपका तीनों सही हो जाएगा, ए, बी और डी। तो हो सकता है कि इस सवाल में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो, इसमें आप नहीं ऐड कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन का जो है आपका रेशेदार जड़ नहीं है। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ऑप्शन सी फिर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन है जिसका जो है रूट आपका टैप रूट होता है। तो सी वाला आपका फिर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, नहीं। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है, देखिए जड़ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए, जड़ भी तो श्वसन करता है ना, रिस्पिरेशन करता है, तो इसको चाहिए ऑक्सीजन। तो जड़ जो है ऑक्सीजन आपका मिट्टी के कणों के बीच जो एयर स्पेस होती है, ठीक है, उससे जो है प्राप्त करती है, मिट्टी में मौजूद जल से नहीं, जल से आपका ऑक्सीजन नहीं मिलता। जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, गलत बात है। रंध्रों द्वारा ली गई ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचती है, नहीं, जड़ों को जो है वो ऑक्सीजन आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों, ठीक है, स्टेमन हो गया, स्टाइल, स्टिग्मा, पेटल एंड सेपल्स, इसका क्या होता है ये बताना है। तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है ना प्लांट्स में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ब्राह्यदल के अलावा यानी कि सेपल्स के अलावा वे झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुंकेसर दल और ब्राह्यदल के अलावा वर्तिका झड़ जाते हैं, यानी कि एक्सेप्ट स्टेमन, स्टेमन नहीं झड़ता, देखिए गलत बात है, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो झड़ जाते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है वो आपका झड़ जाता है, तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। इन सम प्लांट्स एक्सेप्ट पेटल एंड सेपल्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टेमन फॉल, वो झड़ जाते हैं। अधिकांश पौधों में ब्राह्यदल के झड़ जाने के अलावा सभी अस्थायी होते हैं, ये भी गलत है। तो देखिए एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्राह्यदल सेपल्स जो था आपका, ठीक है, उसके अलावा आप देख पाएंगे कि जो भी पार्ट्स हैं आपका वो सभी जो फॉल हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। एक पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, तो पिस्टिल और सेपल
सेपल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये तो आपका कली की अवस्था में जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं वहाँ पे, ये आपका नहीं होगा। सेपल एंड पेटल्स, नहीं ये भी नहीं होगा। स्टेमन और पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। स्टेमन एंड पिस्टिल, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, तो डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो फल के रूप में और फूल के रूप में दोनों बात मैंने आपको बता दिया था कि ओवेरी जो है आपका फर्टिलाइजेशन, क्या हो रहा है यहाँ पे, ओवेरी में क्या होता है कि निषेचन के बाद ये आपका फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स में बदल जाता है, और जो आपका ओव्यूल था, ठीक है, वो आपका सीड में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। तो पूछा गया है फ्लावर का क्या होता है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट, ठीक है, फ्रूट में कौन सा बदलता है, तो यही आपका ओवेरी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो पुष्प का बात किया जाए तो स्त्री केसर नाम से स्पष्ट हिंदी वाले ऐसे ही पता लगा लेंगे, स्त्री, ठीक है, पिस्टिल इसको कहेंगे। स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, पेटल सेपल्स अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, ठीक है। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? ठीक है, तो नर जनन अंग के बारे में बात किया जाए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसमें आपका मुख्यतः दो भाग था आपका, एक एंथर था, एंथर, और दूसरा क्या था आपका फिलामेंट। तो एंथर में आपका पोलन ग्रेन्स भी पाया जाता था, ठीक है, तो एंथर आपका सही है। वर्तिका आपका तो फीमेल में आता है ना, तंतु आपका मेल में आता है, पोलन आपका मेल में आता है। देखिए वर्तिका आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं, तो ये तो आपका फीमेल वाला ला दे रखा है। अगला सवाल, निम्न में से कौन से पौधों की जड़ रूट सिस्टम के अंग है? तो टेप रूट आपका रूट सिस्टम का अंग है, लेटरल रूट भी आपका रूट सिस्टम का अंग है, पत्ती का डंठल पेटियोल, तो ये तो ऊपर में पाया जाता है ना, ये तो आपका शूट सिस्टम का अंग है। फिलामेंट भी आपका शूट सिस्टम का अंग है, तो ए बी केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में समझा दिया था। अब देखिए ये सब है ओरिजिनल टाइप का सवाल, यानी कि एग्जाम में आने वाला सवाल, ठीक है, और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो आ चुके हैं एग्जाम में, तो ये सब जो है वो एग्जाम पैटर्न वाले सवाल हैं। बाकी कुछ सवाल जो पहले मैंने कराए वो आपका प्रैक्टिस करवाता है, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, कुछ प्रैक्टिस करवाता है। बाकी ये सब जो एक्चुअल सवाल है जो आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है और आने की संभावना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। फूलों के प्रजनन अंगों के बारे में दी गई जानकारी के आधार पर ABC की पहचान कीजिए। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन और मोर ओव्यूल्स, तो ओव्यूल्स जब वो किस में रहता है, तो आपको पता होगा कि ओव्यूल्स आपका ओवेरी में रहता है, ओवेरी के अंदर रहता है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे ओवेरी दे रखा है, तो आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं बिना आगे चेक किए, क्योंकि बाकी ये सब जो गलत ही दे रखा है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, स्टेमन सही है, फीमेल पिस्टिल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? पेटियोल अटैच लीफ टू स्टेम, पत्ती को तने से जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। पेड़ के बारे में दे रखा है थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस। देखिए ब्रांचिंग नियर बेस, कहने का मतलब ये है कि इनका जो बेस है, ठीक है, प्लांट्स जैसे ये वाला है, ये जो वाला जो ट्री है, तो इनका जो ब्रांचेज निकलता है ना, वो बेस से ही निकलता है, आधार से निकलता है। तो क्या यहीं से इसका ब्रांच निकलता है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये वाला आपका गलत दे रखा है। ब्रांच तो आपका कहा जाए तो ब्रांच क्या होता है, अगर कोई ट्री में आप देखिएगा ना, ट्री में, तो ट्री में जो ब्रांचेज होती है वो ऊपर से निकलती है, ठीक है, स्टेम में आपका थोड़ा सा ऊपर से निकलता है, ना कि बेस से निकलता है। तो यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है नियर बेस, वो आपका गलत दे रखा है, तो इसको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। छोटा छोटा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे आपका कमजोर तना जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता है, उसको लता कहते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, हालांकि क्लाइमर्स भी होता है, लेकिन लता भी आपका सही है, ठीक है। क्लाइमर्स भी क्या होता है, जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, किसी के ऊपर ये चढ़ सकता है, ठीक है, कि रस्सी वगैरह हो गया या फिर किसी दूसरे पत्ता पौधा प्लांट्स वगैरह जो चढ़ाया जा सकता है इसको। लेकिन यहाँ पे क्रीपर भी आपका सही दे रखा है, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा, आधार वहां पे नहीं लिखना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल है आपका मैच दिच करना है, आपको मिलान करना है। रूट का किससे मिलेगा? तो रूट का क्या काम है? सब एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है।
स्टेम का क्या काम है? सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट करना। लिप्स का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस करना। तो ए का आपका हो जाएगा, ए का 2, बी का आपका 3 और सी का आपका हो जाएगा 1। तो 2 3 1, 2 3 1 देखिए 2 3 1 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, फूल के किस वृंत में पिस्टिल पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन को अगर आप देखिएगा तो स्टेमन्स देखिए, स्टेमन क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये आपका क्या था? पिस्टिल। पिस्टिल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैलेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपका यहाँ पे सेपल्स होता है उसके ग्रुप को कहते हैं। कोरोला के बारे में बताया था, जो आपका पेटल्स होते हैं उसके ग्रुप को कहते हैं। तो एकमात्र ऑप्शन बच गया है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ कार्पेल्स जो होते हैं वो उन्हीं को हम लोग पिस्टिल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ग्रुप ऑफ कार्पेल्स को हम लोग पिस्टिल के नाम से जानते हैं। पिस्टिल के अंदर ही आपका जो है वो कार्पेल्स वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। जब कार्पेल्स फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज बहुत सारे कार्पेल्स अगर एक प्लांट्स में होंगे, फ्लावर्स में होंगे, तो फिर जो है वो फ्यूज होकर पिस्टिल का निर्माण करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे आपका फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ सेल्स, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आपका हरित लावकों में क्लोरोफिल होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। बिल्कुल दोनों बात सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपका। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपिरेशन का उद्देश्य नहीं है? मिट्टी से खनिजों को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना। सही बात है, उद्देश्य ये वाला कहा जा सकता है। वाष्पन द्वारा पत्तियों की सतह को ठंडा करना, बिल्कुल सही बात है। कोशिकाओं को तना हुआ रखकर पौधों को आकार और संरचना बनाए रखना, ठीक है, कोशिकाओं को तना हुआ रखकर पौधों का आकार और संरचना बनाए रखना, तो एक हद के लिए ठीक है, ये भी सही माना जा सकता है, ठीक है, इसमें आ जाता है ये चीज़। प्रोवाइडिंग ए मॉडेस्ट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन की पूरी प्रक्रिया में हल्का धक्का प्रदान करना। देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है ना, इसमें अगर ये पुश वर्ड नहीं दे रखा होता, पुल वर्ड दे रखा होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। ये जो पुश वर्ड दे रखा है ना, ये पूरे ऑप्शन को गलत कर दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, नहीं पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 4 जो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बात क्या है कि ट्रांसपिरेशन पुल होता है। ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो आपका जड़ के माध्यम से, ठीक है, जो पानी वगैरह है ना उसको पुल करता है और पूरे प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो पुल वाला वर्ड यहाँ पे यूज होना चाहिए था, यानी कि पानी को वो खींचने में मदद करता है, ना कि पुश करता है, ठीक है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ पौधों के तने जो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं लेकिन सहारा लेकर चलते हैं, उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। नहीं, उन्हें क्रीपर्स के नाम से नहीं जानते हैं, क्लाइम, ठीक है, क्लाइमर्स के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है, क्लाइमर्स या क्लाइंबर्स जो आप पढ़िए। तना केवल जल के परिवहन में ही सहायता करता है। तना केवल जल के केवल वर्ड, केवल जो वर्ड है वो खतरनाक वर्ड होता है, केवल नहीं होना चाहिए। तना का तो और भी तो काम होता है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है, neither 1 not 2, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। दोनों में से दोनों गलत हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, बांस में किस प्रकार की पत्ती की सिरा जालिका, लीफ वेनेशन और रूट पाई जाती है, ठीक है, इसमें पता करना है। तो बांस के बारे में मैंने आपको बताया था, बैम्बू, इसकी जो पत्ता होती है उसमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, पैरेलल वेनेशन, समानांतर जालिका विन्यास। तो ऑप्शन 1 रेटिकुलेट वाला कट गया, 2 भी कट गया, पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल जो वेनेशन होती है उसके जो जड़ होती है वो फाइब्रस होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, फाइब्रस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो आपका लास्ट सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हमेशा की तरह अगर आपने क्लास को यहाँ तक पूरा देख लिया होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी चीज़ें बताई गई होगी वो सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और एक आपका काम यही है कि ये आपका होमवर्क का सवाल हो गया और इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है।
होमवर्क लिख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिएगा प्रश्न संख्या 17 का जवाब आपका 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। प्रश्न क्या है वो एक बार देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो डिटेल में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दिया है। यह पौधों की जड़ों में होता है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो तीसरा आपका जो स्टेटमेंट है वो है आपका यह एक जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो तीनों में से क्या सही है ये आपको बताना है। ठीक है, आसान सा सवाल है। उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब जो है आपको पता होगा और आप सही जवाब जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई अगर आपका सुझाव है, कोई ओपिनियन है, सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।